दोस्तों आज हम कुछ नया सीखते हैं। क्या सीखेंगे? सबसे पहले सीखेंगे जीमेल आईडी बनाते कैसे और जीमेल आईडी का यूज क्या है। देखो, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी आप चलाते हो तो जीमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। कोई नया फोन खरीदते हो उसमें साइन अप करना पड़ता है या आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उसकी भी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम सीखेंगे जीमेल आईडी बनाते कैसे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक न्यू जीमेल आईडी बनाने के लिए सबसे हमें जाना है जीमेल में। अब जीमेल में जाने के बाद अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करना, स्टेप बाय स्टेप। ऑलरेडी मेरा जीमेल आईडी बना है, लेकिन आपको नया जीमेल आईडी बनाना है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए बनाना है, या आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो उसके लिए बनाना है, या सबसे बड़ी बात है आजकल लोग क्या चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उसके लिए भी जीमेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आपको जाना है ऐड अनदर अकाउंट। आप इसमें गए, अब इसमें 5 ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले जाना है आपको गूगल में। गूगल में क्लिक करोगे, सबसे पहले हम जानते हैं, देखो अब क्या पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपके अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब फॉरगेट ईमेल में क्या होता है? फॉरगेट ईमेल में ये होता है कि आप मान लो अपना ईमेल आईडी भूल गए तो उसमें आप अपना फोन नंबर लिख सकते हो और फिर अपना ईमेल आईडी खोज सकते हो। ठीक है, अकाउंट खोलना मतलब नया ईमेल आईडी खोलना। ठीक है, अब इसमें क्रिएट अकाउंट में 2 ऑप्शन आ रहा है, फॉर माई पर्सनल यूज। पहले हम ये जानते हैं, फिर मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताता हूँ। फॉर माई पर्सनल यूज होता है मतलब खुद के लिए मैं बना रहा हूँ। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होता है या प्राइवेट जॉब वाला होता है, या कोई भी चीज हम करते हैं। मान लो बैंक वाला हो गया, जैसे आप एसबीआई में जाते हो तो एसबीआई में क्या होता है, सबसे पहले बोलते हैं कि सर ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपको ओटीपी आएगा। या आप कोई सिम भी निकालते हो तो उसमें भी ओटीपी की जरूरत पड़ता है। या मान लो कोई मैं फॉर्म भरता हूँ, या जेडी का भरता हूँ, या आर्मी का भरता हूँ, या आईएएस आईपीएस का भी फॉर्म भरता हूँ, और या पुलिस का भी भरता हूँ, तो उसमें भी जरूरत मुझे जीमेल आईडी की पड़ती है। अब हम बात करते हैं फॉर वर्क और माई बिजनेस। अब इसमें क्या जरूरत पड़ती है? इसमें मेरा खुद का बिजनेस हो, जैसे मान लो मैंने कोई शॉप खोल लिया, या ग्रोसरी का खोल लिया, या कोई भी चीज खोल लिया, इसमें मेरा खुद के लिए क्या बनता है, खुद का बिजनेस का चीजें बनता है। आप जीमेल आईडी बना सकते हैं, आपको बता दिया। तो सबसे पहले मुझे खुद की ईमेल आईडी बनानी है तो मेरे को जाना पड़ेगा फॉर माई पर्सनल यूज, मतलब खुद के लिए। तो अब इसमें आ रहा है फर्स्ट नेम आ रहा है, तो आप इसमें डाल सकते हो। अब फर्स्ट नेम से पहले मैं आपको बताता हूँ, अब आपको रियल नेम डालना है, जैसे आधार कार्ड में हो गया, पैन कार्ड में हो गया, या आपका बैंक डिटेल्स में हो गया, या मार्कशीट में हो गया, वही रियल नेम डालना। लेकिन मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ। अब मान लो कि राहुल डाल दिया फर्स्ट नेम में। अब इसमें दूसरे में क्या आ रहा है, सरनेम आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। अब सरनेम का मतलब क्या होता है, मान लो कि जैसे राहुल मेहरा हो तो मेहरा क्या हो गया, सरनेम हो गया। ठीक है, तो आप इसमें लिख दिया मैंने मेहरा। आप इसमें मेहरा भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख दिया मेहरा। अब इसमें आपको करना क्या है, नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ रियल वाला है, आधार कार्ड में है या पैन कार्ड में है या मार्कशीट में है, वही वाला डालना है। अब मान लो मैंने डाल दिया 20। अब मैंने इसमें मंथ आ रहा है, मंथ में क्या क्लिक करूंगा, अब मान लो कि नवंबर कर दिया। अब ईयर में क्या करूंगा, 1996। अब इसमें क्या आ रहा है, जेंडर आ रहा है, इसमें आ रहा है फीमेल, मेल। अब इसके बारे में समझाता हूँ। फीमेल क्या होता है, मान लो कि जैसे लड़की हो गया या महिला हो गया। अब मेल में क्या आता है, पुरुष आ गया। अब जैसे यहाँ हम बैठे हैं या आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, ठीक है, तो मैंने कर दिया मेल में क्लिक। अब नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद आ रहा है, इसमें आ रहा है चूज हाउ योर साइन इन। अब इसमें आ रहा है क्रिएट जीमेल एड्रेस। तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, या यूज आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, फोन नंबर भी डाल सकते हो। अब फोन नंबर आप डालोगे तो इसमें क्या होता है ना, आप बार बार मान लो पहले से आपका बना है वो फोन नंबर डालोगे तो वो नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वो बना रखा है जीमेल में। नया जीमेल एड्रेस बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अब लिखा है, ध्यान से देखना, यू कैन यूज लेटर, नंबर एंड फुल स्टॉप। अब थोड़ा आपको नंबर लेटर का भी यूज करना है, एबीसीडी का भी यूज करना है, नंबर का भी यूज करना है, और ये जो फुल स्टॉप है एट द रेट, ये हर्ष हो गया, या प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, जीमेल आईडी क्रिएट करना है। तो जो हमने फर्स्ट नेम डाला था क्या, राहुल, और सरनेम क्या डाला था, मेहरा। जो आपने डाला है वही डालना। ठीक है, अब मैं डालता हूँ राहुल, RAHUL, राहुल। अब फुल स्टॉप, आपको स्पेस नहीं देना है, मेहरा। अब मैं लिख दिया मेहरा। अब उसके बाद क्या करना है, अब मैंने 1 2 3 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करो। गेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ अ मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर एंड सिंबल्स। अब इसमें आप कुछ नंबर भी डालना, कुछ अल्फाबेट भी डालना, एबीसीडी भी डालना, और कुछ मतलब एट द रेट हैश हो गया या स्टार हो गया, ये भी डाल सकते हो। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, पासवर्ड डालने से पहले और लेकिन किसी को पासवर्ड शेयर नहीं करना है। अब आता है ना कि बैंकों का आता है कि ओटीपी किसी को शेयर नहीं करे, तो वैसे अपना जीमेल का पासवर्ड भी शेयर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का भी होता है, आपके ऑफिस का भी होता है, या मतलब आपके बिजनेस का भी होता है, तो बहुत सारे आपका क्या होता है, चोरी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें पासवर्ड क्या डाल सकते हैं, मान लो कि मैंने डाल दिया, ये डाल दिया। ठीक है, अब मान लो मैंने पासवर्ड डाल दिया, तो अब इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले अब इसमें आप सेव कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ऐड फोन नंबर। अब ये आपको नहीं मांगेगा, अब इसको स्किप कर देना।
इसमें क्या है, स्किप का ऑप्शन, आप यहाँ पे देख रहे हो रिव्यू योर अकाउंट इन्फो, मतलब आपका अकाउंट बन गया है। अब उसके बाद थोड़ा सा और बचा है प्रोसेस, आपको नेक्स्ट करना है। गूगल का आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो सबका क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है। अब इसका भी टर्म एंड कंडीशन है, अब इसको पढ़ भी सकते हो या आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब इग्नोर तो करना नहीं चाहिए, लेकिन आई एग्री में क्लिक कर देना। अब आपने आई एग्री में क्लिक कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं, हाँ अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, गूगल सर्विस। अब आपका मतलब जीमेल आईडी बन चुका है। अब देखो आपका जीमेल आईडी बनने के बाद अब यहाँ पे जाओगे, आप फिर से जीमेल में जाना है। अब जीमेल में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे क्लिक करना, इसमें क्या बन गया, राहुल मेहरा। अभी आपका जीमेल आईडी बन गया। अब यही आपका जीमेल आईडी क्या हो गया, परमानेंट हो गया। अब इसी को आपको देना है, वो क्रिएट हो चुकी है। अब देखो सबसे पहले आपको देखो राहुल मेहरा ऊपर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले जो आप जीमेल किसी आईडी किसी को दोगे ना, या आप मान लो फॉर्म भरने जा रहे हो या गवर्नमेंट की तैयारी है, कुछ भी कर रहे हो, अब कुछ भी देने जाओगे, अब मान लो गूगल पे खोलने के लिए भी क्या मांगता है, जीमेल आईडी मांगता है। तो ये है देखो rm893765@gmail.com, ये क्या है, मेरी जीमेल आईडी है, लेकिन ये नहीं देना है आपको, अपनी जीमेल आईडी देना है, ठीक है।